नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में आपका स्वागत है। जंग कोई हारे या जीते, लेकिन इंसानियत दम तोड़ रही है। अमेरिका की सुपर पावर की छवि को भी तगड़ा झटका लगा है। आइए हम बात करते हैं अमेरिका, ईरान और इजराइल के मध्य जो चल रहे युद्ध की। अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध को 35 दिन हो चुके हैं। आइए एनालिसिस करते हैं, आंकलन करते हैं कि किस देश को कितना नुकसान हुआ है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध प्रारंभ किया। इसे ऑपरेशन रोरिंग लायन यानी शेर की दहाड़ का नाम दिया गया। ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को अब तक 4.8 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। तकरीबन 42,000 करोड़ से अधिक सैन्य उपकरण के नुकसान की अगर बात करें तो लगभग 25 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान, रिफ्यूलर और एवॉक्स नष्ट हो चुके हैं। 14 रडार सिस्टम नष्ट हो चुके हैं। अमेरिका अब तक 850 टॉम हॉक मिसाइलों का उपयोग कर चुका है। ये बहुत महंगी मिसाइलें होती हैं। 15 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। मारे जाने वाले सैनिकों की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो ऑफिशियल डिस्क्लोज किया गया है, अमेरिका की सुपर पावर की छवि को गहरा झटका लगा है। दुनिया के अधिकतर प्रमुख देशों ने अमेरिका से एक तरह से किनारा कर लिया है। दुनिया में अमेरिका बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। उम्मीद के मुताबिक चुनाव परिणाम न आने पर ट्रंप ने अमेरिका के आर्मी चीफ को भी हटा दिया है। ट्रंप की रेटिंग अमेरिका में ज़बरदस्त तरीके से गिर गई है, घट गई है। अमेरिका में तेजी से महंगाई बढ़ी है। विद्रोह से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। 80 लाख से ज़्यादा लोगों ने अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इजराइल की बात करें तो ईरान और लेबनान के साथ चल रही युद्ध में इजराइल को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इजराइल की जो अर्थव्यवस्था है उसमें प्रति सप्ताह लगभग 3 बिलियन डॉलर का बोझ बढ़ रहा है या बोझ पड़ रहा है। यानी लगभग 9 अरब शेंकल जो इजरायली करेंसी है, 9 अरब शेंकल का बोझ बढ़ रहा है। 23 इजरायली सैनिकों की मौत हो चुकी है। ऑफिशियल डिक्लेरेशन है ये। इससे कहीं ज़्यादा होगी मृतकों की संख्या, मृत फौजियों की संख्या, जबकि 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। 47 शहरों के घरों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है, तहस नहस कर दिया गया है। पुनर्निर्माण के लिए इजराइल की सरकार ने काफ़ी सख्त कदम उठाए हैं और 560 मिलियन शेंकल का बजट निर्धारित किया है ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से डेवलप हो सके। हिजबुल्लाह के हमलों के कारण भारी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा है, जाना पड़ा है। इजराइल में राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू की मुखालफत बहुत बढ़ गई है। उनके खिलाफ जनता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है और किसी भी हालत में युद्ध रोकने की मांग कर रही है। ईरान का भी हाल बहुत बुरा है।
ईरान का भी मुख्य टारगेट वैसे इजराइल ही है। वह इजराइल को हर हालत में तबाह और बर्बाद करना चाहता है, डेसिमेट करना चाहता है, एक तरह से कह सकते हैं। किसी भी हालत में वो इजराइल को नेस्तनाबूद करना चाहता है। ईरान इजराइल को भले ही तबाह ना कर पाए, लेकिन इजराइल को नुकसान ईरान ने बहुत पहुंचा दिया है, कल्पना से परे, अनएक्सपेक्टेड। तेल अवीव को तो बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया है। तेल अवीव को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, जबकि वो उनकी फाइनेंशियल इकोनॉमिक कैपिटल उसे माना जाता है। लेकिन इजराइल को हर बार ऐसे हालातों से निकलकर, जूझकर फिर ताकतवर बनने में महारत हासिल है, और ऐसा उसने कई बार साबित भी किया है। अगर ईरान में जान माल के नुकसान पर चर्चा करें, एनालिसिस करें, तो ईरान को अमेरिका और इजराइल ने बहुत घातक चोट पहुंचाई है। इस युद्ध में ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। अब तक ईरान में 95,000 से अधिक, तकरीबन 1 लाख के लगभग घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, बिल्कुल पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। सैकड़ों स्कूल, अस्पताल तबाह हो चुके हैं, बिल्कुल डेसिमेट हो चुके हैं। हजारों नागरिकों की मौत हो चुकी है। मिसाइल ताकत ईरान की 60% नष्ट हो चुकी है। 90% जो उसकी नौसैनिक 90% जो उसके नौसैनिक जहाज हैं पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, नष्ट हो चुके हैं। 3500 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं ईरान में। 3500 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिसमें से करीब 1500 से ज़्यादा नागरिक हैं, जिसमें 170 स्कूली बच्चे शामिल हैं। बड़ा दर्दनाक ये हादसा था, जिसमें 170 स्कूली बच्चे मारे गए इस युद्ध में। इस युद्ध की वजह से 20,000 से अधिक लोग बुरी तरह से घायल हैं। तेहरान सहित कई शहरों को बिल्कुल तबाह कर दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है। 300 अस्पताल, 760 स्कूल नष्ट हो चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तेल राजस्व में ईरान के 450 अरब डॉलर से अधिक की कमी हो चुकी है। विदेशी निवेश में भारी गिरावट आई है। जाहिर सी बात है, ऐसी दशा में कौन विदेशी निवेश करना चाहेगा, कौन अपना पैसा फंसाना चाहेगा। रियाल ईरानी मुद्रा में 95% की गिरावट आई है। अनबिलीवेबल, 95% का अवमूल्यन हुआ है ईरानी मुद्रा का। कोई कुछ भी कह ले, लेकिन ये साफ हो गया है कि अमेरिका और इजराइल ने, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि अमेरिका और इजराइल ने इराक की सैन्य ताकत को, युद्ध क्षमता को अंडर एस्टिमेट किया, बहुत कम आंका। ये बहुत बड़ी गलती अमेरिका और इजराइल से हुई। ईरान ने जिस तरह से पलटवार किया, जिस तरह से रिटेलिएट किया, उससे ट्रंप खासकर पूरी तरह से सकते में आ गए, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह किसी तरह से सेफ, सम्मानित एग्जिट की तलाश में, किसी तरह से भी युद्ध से हटना चाहते हैं। तरह तरह के उनके रोज हर 1 घंटे में बयान बदलते हैं। ये बिल्कुल दर्शाता है कि वो एग्जिट की तलाश में लगे हुए हैं। अमेरिका की सुपर पावर की छवि को भी ईरान ने तगड़ा झटका दिया है। ईरान के घमंड को चूर किया है ईरान ने, अमेरिका के घमंड को ईरान ने चूर किया है। हालांकि ईरान की टॉप लीडरशिप को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई को मार दिया गया। अली शामरवानी
अली शामर खानी, अजीज नासिर ज़ादे जो इनके रक्षा मंत्री थे ईरान के, IRGC के कमांडर मोहम्मद पाकपुर खुफिया मंत्री, इस्माइल खतीब, गुलाम रज़ा सुलेमानी ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ, अब्दुल रहीम मौसवी जैसे लोगों को, जैसे लीडरशिप को मार दिया गया है। ईरान में हो रही तबाही से हाहाकार मचा हुआ है। सिर्फ ईरान में नहीं, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। जनता ज़बरदस्त विरोध कर रही है। ईरान में तो विरोध प्रदर्शन बहुत समय से चल रहे हैं। महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ, महिलाओं ने महीनों सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। अब एक बार फिर जनता सड़क पर है। IRGC ने एक तरह से ईरानी सरकार को नज़रअंदाज करते हुए सत्ता खुद संभाल ली है। अपनी इस बर्बादी, अपनी इस तबाही के लिए ईरान जिम्मेदार भी खुद ही है। ईरान खुद जिम्मेदार है। दशकों से ईरान आतंकवाद को पाल रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। हूती, हिजबुल्लाह, हमास जैसे खूंखार आतंकी संगठनों को प्राश्रय, शेल्टर दे रहा है। दुनिया भर में आतंकवाद फैला रहा है इन संगठनों के जरिए। ये प्रॉक्सी संगठन है ईरान के। उनको फंडिंग करता है, हथियार देता है, उनको लड़ने का, हथियार चलाने का प्रशिक्षण देता है। कैंप्स लगते हैं उनके। 7 अक्टूबर 2023 को हमास आतंकियों द्वारा जश्न मना रहे इजरायली यहूदियों पर हमला कर उनके साथ उनका कत्लेआम किया गया। 1200 बेकसूर इजरायलियों यहूदियों को जान से मार दिया गया। 240 को बंधक बनाकर, अगवा कर उनको गाजा पट्टी ले जाया गया। उनके साथ वहां कितना अमानवीय व्यवहार हुआ, इसका बदला इजराइल ने लिया। इसका बदला इजराइल ने, उसने ऐलान किया और इसका बदला लिया। और दुनिया में बदला लेने का जब सवाल है तो इजराइल से ज्यादा खतरनाक कोई और नहीं है। दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, संख्या बल दुश्मन का कितना भी हो, लेकिन इजराइल पलटवार करता जरूर है। इजराइल पलटवार करने से बिल्कुल नहीं चूकता, जवाब जरूर देता है, चाहे उसको इसका कितना भी खामियाजा भुगतना पड़े। घुस कर मारता है वो, चाहे इसका कोई भी दुष्परिणाम हो, कितना भी इसको नुकसान हो, लेकिन वो दुश्मन को छोड़ता नहीं है और घुस कर मारता है। इजराइल की हिस्ट्री में, हिस्ट्री के साथ ये जुड़ा हुआ है। उसे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े वो उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता और दुश्मन को छोड़ता भी नहीं है। ईरान ने जो किया उसका दुष्परिणाम आज ईरान खुद भुगत रहा है। लेकिन यह भी सच है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो कई देशों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि ईरानियन गवर्नमेंट की जो मेंटेलिटी है वो बहुत ही खतरनाक है। कई देशों के लिए बहुत गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा और इजराइल तो रहेगा ही नहीं, उसका वजूद मिट जाएगा। इसलिए इजराइल यह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल को मालूम है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो उसकी खैर नहीं है। किसी भी कीमत पर ईरान इजराइल को छोड़ेगा नहीं, इजराइल पर हमला ज़रूर होगा। इसीलिए अपनी अस्तित्व की लड़ाई, वजूद की लड़ाई इजराइल लड़ रहा है। यह भी तय है कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो यह बम आतंकी संगठनों तक जरूर पहुंच जाएंगे। हूती, हमास, हिजबुल्लाह, इन तक जरूर पहुंच जाएंगे और दुनिया में तबाही की एक नई इबारत लिख दी जाएगी। ये ध्यान रखिएगा।
अमेरिका, इजराइल इसी कारण पूरी ताकत से हमला कर रहे हैं ईरान पर। किसी भी हालत में वह ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देना चाहते। न्यूक्लियर पावर वह किसी हालत में ईरान को नहीं बनते देखना चाहते हैं, वे उसे हर हालत में रोकना चाहते हैं। लेकिन मित्रों, जंग किसी भी समस्या का हल नहीं है। ये हम सब कहते हैं, हम जानते हैं, ये खुद एक बहुत बड़ी समस्या है, इससे समाधान क्या निकलेगा। लेकिन अक्सर परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि जंग लाजमी हो जाती है। कोई और ऑल्टरनेटिव रहता ही नहीं है, कोई विकल्प रहता ही नहीं है। ईरान का आतंक को प्रश्रय, संरक्षण देना, शेल्टर देना, इजराइल के बेकसूर यहूदियों पर हमला, हूती, हिजबुल्लाह, हमास जैसे खतरनाक, खूंखार, कट्टर आतंकी संगठनों को संरक्षण, मदद देना, उनको पालना एक तरह से, और एटॉमिक बम बनाने की कोशिश इस युद्ध का एक बड़ा कारण बनी है। अमेरिका तो वैसे भी चाहता है कि दुनिया में कहीं ना कहीं जंग होती रहे, युद्ध होता रहे, क्योंकि वो हथियार का व्यापारी है, उसे तो अपने हथियार बेचने हैं। इसलिए अमेरिका हमेशा चाहता है कि दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध चलता रहे। युद्ध की वजह जो भी हो, लेकिन बेकसूरों की मौत, बुजुर्ग महिलाओं, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। ईरान में लाशों के पास बैठे बिलखते परिजनों को देखकर वाकई बहुत दुख होता है, कलेजा फट जाता है। इन बेकसूरों का क्या गुनाह? बेगुनाहों के खून से धरती लाल करना अब छोड़ दो भाई। बेगुनाहों के खून से इस धरती को रक्त रंजित करना अब छोड़ दो भाई। अपने अपने स्वार्थ, अपने अपने हित किनारे रखकर अमन शांति के लिए प्रयास करो, अमन शांति के मार्ग पर लौट आओ। जंग कोई भी जीते, कोई भी हारे, लेकिन मानवता हार रही है, इंसानियत दम तोड़ रही है। जय हिंद।